बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम द रेप ऑफ द लॉग विच इज़ अ मॉक एपिक रिटन बाय अलेक्जेंडर पॉप उसका क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। द रेप ऑफ द लॉग इज़ अ मॉक हीरोइक पोइम आर्ग्यू कन्विंसिंगली। द रेप ऑफ द लॉग जो है ये एक मॉक हीरोइक एपिक है, ये मॉक हीरोइक पोइम है, ये हमने आर्ग्यू करना है। इससे पहले हम पैराडाइज लॉस्ट रिटन बाय जॉन मिल्टन को एज एन एपिक हमने डिस्कस किया है। तो वो सारे जो एपिक के फीचर्स हैं वो आपने माइंड में रखना है और उन सारे फीचर्स को ट्रिवियल लेवल पे, डिमिनिटिव लेवल पे अगर हम डिस्कस करेंगे तो वो मॉक हीरोइक पोइम के या मॉक एपिक के फीचर्स बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल जो एपिक है उसके जो करैक्टर्स हैं, जो ड्रामेटिस पर्सोनाई है वो बड़ा ग्रैंड है, सुब्लाइम उसके हैं करैक्टर्स हैं, लेकिन इधर जो करैक्टर्स हैं वो सारे डोमिनेटिव हैं, मिजट करैक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल सुपर नेचुरल मशीनरी है, वो सारे स्मॉल करैक्टर्स हैं। इसके अलावा इसका जो थीम है, थीम ऑफ मॉक एपिक, वो भी बड़ा लोअर लेवल का, फोपिश लेवल का थीम है। वेयर एज जो रियल एपिक होती है जिस तरह पैराडाइज लॉस्ट है तो उसका थीम भी बड़ा सुब्लाइम होता है। तो ये सारी चीज़ें माइंड में रखते हुए पढ़ते हैं फर्स्ट पैराग्राफ। बोथ इन मैटर एंड स्पिरिट द रेप ऑफ द लॉक इज़ डिज़ाइंड एज आ मॉक हीरोइक पोइम, कि मैटर में भी और स्पिरिट में भी जो पैराडाइज जो द रेप ऑफ द लॉक है वो क्या है, मॉक हीरोइक पोइम है। द इंटेंशन इज़ टू स्नब द आर्टिफिशियलिटी एंड हॉलोनेस ऑफ द एज। Pop has intelligently handled the elaborated formula and elevated style of epic poetry, but has employed it to something very trivial. इसका जो स्टाइल है वो एलिवेटेड ही है जिस लाइक एपिक पोइम, लेकिन वो डील किससे कर रहा है, ट्रिवियल फॉपिश थिंग से। The petty and ridiculous snipping of a log of hair, which is central incident, has been given an epic treatment, with the result the little is made great and great little। कि जिस तरह पैराडाइज लॉस्ट का जो सेंट्रल थीम था वो थी एविक्शन ऑफ एडम फ्रॉम हेवन और वेज ऑफ गॉड टू मैन, लेकिन इधर रेप ऑफ द लॉक है, स्नीपिंग ऑफ अ लॉक ऑफ हेयर को सेंट्रल ट्रीटमेंट दी गई है, जो कि लिटल को, जो लिटल उसको ग्रेट बना रहा है और जो ग्रेट जो थीम था उसको इसने लिटल कर दिया। इट हेल्प्स इन फोकसिंग अपॉन द एलिमेंट्स ऑफ इनकॉन्ग्रुइटी। The ultimate effect is ludicrous. Ludicrous mean very comic but ridiculous, and the poem automatically falls in the category of mock epic। तो ऑटोमेटिकली जो है इनकॉन्ग्रुइटीज़ की वजह से जो मेन इंसिडेंट को, जो मेन थीम को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये सारी जो पोइम है वो बन रही है मॉक एपिक। It is, however, vital to note that The Rape of the Log is a very complex mock epic, meaning by the effect is not limited only to comparison and parody, rather it has instructive purpose too। जो रेप ऑफ द लॉक है इसका इफेक्ट लिमिटेड नहीं है, आल दो के इसका जो मेन पॉइंट था वो बड़ा ट्रिवियल था। फॉर एग्जांपल, अच्छा जी, पैरोडी और कंपैरिजन क्या है, जो दो करैक्टर्स थे उनकी पैरोडी की गई है, जो ओरिजिनल करैक्टर्स थे उनकी पैरोडी इधर मौजूद है, उनका कंपैरिजन इधर मौजूद है, लेकिन ये सरफेस लेवल पे है, सोशल लेवल पे। एट ग्रेटर लेवल जो है इसका इंस्ट्रक्टिव पर्पज़ है। दिस डिज़ायर्ड एम इज़ अचीव्ड बाई एक्सरसाइजिंग मॉक हीरोइक इफेक्ट एट 3 levels: एक्शन, कन्वेंशन एंड स्टाइल। तो जी, एक्शन एट द लेवल ऑफ एक्शन, एट द लेवल ऑफ कन्वेंशन और एट द लेवल ऑफ स्टाइल, जो ये एक्सरसाइज की गई है ऑफ द मॉक हीरोइक इफेक्ट्स की, तो एक डिज़ायर्ड रिजल्ट प्रोड्यूस होता है विच इज़ द रेफर्मेशन ऑफ सोसाइटी। एट द सरफेस लेवल ऑफ द एक्शन, द मॉक हीरोइक इफेक्ट इज़ प्रोड्यूस्ड बाई contrasting Belinda's spending day in a trivial activities with heroic adventures and the momentous achievements of heroes and heroines of serious epic। जिस तरह serious epic में एडवेंचर्स हैं, हीरो और हीरोइंस के अचीवमेंट्स हैं, इन सब को किस से कंपेयर किया गया है, बिलिंडाज की जो ट्रिवियल एक्टिविटीज़ हैं, मॉर्निंग एक्टिविटीज़, उन सब से कंपेयर किया गया है। The primary source of irony and fun originates from the delightful
contrast of seriousness with levity. अब levity at the part of Belinda, seriousness जो है contrast जो कि original सीरियस एपिक्स का जो ओरिजिनल थीम होता है या ओरिजिनल जो एक्शन होता है उससे कंपेयर किया गया है। तो जब मॉक हीरोइक अफेक्ट इन एट द लेवल ऑफ एक्शन आएगा तो फिर हमको डिज़ायर एम जो मॉक हीरोइक पोइम है उसका हासिल होगा। मॉकरी इज़ आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय कंपेयरिंग द पेटी वार ऑफ सेक्सेस ऑफ बेलिंडा एंड लॉर्ड पीटर। बेलिंडा और लॉर्ड पीटर जो दो सेक्सेस हैं, दो जेंडर्स हैं, इनकी वार है, इनके ज़रिए भी मॉकरी की गई है। और मॉकरी इज़ काइंड ऑफ एक्शन। पहले एक्शन मेन पॉइंट है, एक्शन कन्वेंशंस और स्टाइल। जो एक्शन है वो मेन पॉइंट है, वो आपको इधर बताया गया और इसके आगे सब पार्ट्स हैं, सब हेडिंग्स हैं। इसी तरह कन्वेंशन होगा, उसकी सब हेडिंग्स हैं और स्टाइल है, और फिर उसको एक्सप्लेन करने के लिए उसकी सब हेडिंग्स हैं। मॉकरी इज़ आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय कंपेयरिंग the petty war of sexes of Belinda and Lord Peter with the bloody and heart-rending wars of nations। कि इन दोनों की वार को ब्लडी और हार्ट रेंडिंग वार्स ऑफ नेशंस हैं उसके साथ कंपेयर किया गया है। विच वुड चेंज द वेरी फेट ऑफ नेशंस, जिनसे नेशन ऑफ फेट ऑफ नेशन है वो चेंज होती है इन वार से। The desired aim is achieved when the reader visualizes the war of sexes going hand in hand with the war of a nation। जब ये जो सारी विजुलाइज किया गया है इन सारी वार्स को with the war with the trivial quarrel between Belinda and Lord Peter। Similarly, at social level, the action of poem mirrors the moral condition of the people of Pop's age. The world of coaches, snuff boxes, lap dogs, and ogling. Ogling means to glance amorously, is obviously opposed to the elevated world of Homer, Virgil and Milton। The social level पे जो चीज़ें प्रेजेंट की गई हैं एट द कैनवस ऑफ द रेप ऑफ द लॉग, ये सारी चीज़ें अपोज कर रही हैं होमर, विर्जिल और मिल्टन के जो एलिवेटेड एपिक्स थी उनको। द मॉक heroic effect is produced through the juxtaposition of gigantic with diminutive, the heroic with the non-heroic। तो इनको साइड बाय साइड रख के, जिस तरह इधर वार ऑफ सेक्सेस है, इधर एक्शन ऑफ बेलिंडा है, इधर सोशल लेवल की जो ये सारी चीज़ें हैं ये इसको पोज कर रही हैं, तो इट मीन्स जक्सटापोजिशन जैगेंटिक विद अ डिमिनिटिव। तो जैगेंटिक जो चीज़ें हैं वो रियल एपिक ही हैं और डिमिनिटिव जो हैं वो रेप ऑफ द लॉग जो है, इसकी सारी जो थिंग्स हैं, जो एक्शंस हैं वो सारी डिमिनिटिव है। और इसी तरह जो रियल एपिक है वो है हीरोइक और जो डिमिनिटिव है वो नॉन हीरोइक। द रेप ऑफ द लॉग इज़ देयर फॉर मच मोर दैन मेयर पैरोडी ऑफ सीरियस एपिक। ये मॉक है, कोई इसमें डाउट नहीं है, ये मॉक एपिक है, लेकिन ये मोर देन मॉक एपिक है, क्योंकि इसका पर्पस जो है वो सीरियस है। जो पोइट रिवील करना चाह रहा है, जो पोइट इन बिटवीन द लाइन जो उसने मैसेज दिया है वो सीरियस है। इसके अलावा सरफेस लेवल पे हमें जो एवरीथिंग है ऑफ द epic seems to be mock epic। That the rape of the log is more than a comic epic is also clear from the fact that primarily the poem is designed to remove the air of bitterness by bringing a rapprochement। Rapprochement means to establish cordial relation between the two families, and secondarily it aims at moral reformation। इसका जो पर्पस था वो क्लियर हो जाता है कि पहले तो दो फैमिलीज़ के दरमियान कॉर्डियल रिलेशन कायम करना था, और सेकंड इसका मॉरल रेफर्मेशन का पर्पस था कि ये इंडाइटमेंट था, ये सटायर था जो पॉप है उसकी अपनी सोसाइटी पे, कि उसकी अपनी सोसाइटी पे मॉक है, सारी सोसाइटी को रिफॉर्म होना चाहिए, इस तरह की ट्रिवियल थिंग्स पे डायरेक्शंस नहीं लेने चाहिए। The moral of the poem is to instruct the reader in general and Belinda in particular for the maintenance of good sense, good humor and good nature, enlists the rape of the lock with the Daisy, Enid and the fairy queen। जब moral of the poem क्या है
कि बेलिंडा को इन पार्टिकुलर और जनरल रीडर्स को इन जनरल। ये चीज़ जो है ये बावर करवानी, गुड सेंस देनी, गुड ह्यूमर देना कि जो ट्रिवियल थिंग्स हो रही हैं दे मस्ट नॉट हैपन। Thus, though existing at different levels, the mock and heroic epic profess the same moral, that is serious। जो एपिक है ट्रू हीरो का एपिक है और जो मॉक हीरो का एपिक है ऑफ मिल्टन्स, फॉर एग्जांपल कंपेयर करें तो मिल्टन की या ये सारी जो पहले बयान की गई हैं ये हीरो का एपिक्स है और मॉक हीरो जो हम पढ़ रहे हैं, इन सब का जो मॉरल है एट डीपर लेवल वो सेम ही है, वो सीरियसनेस है। नंबर 2 है जी, नेवरदलेस द मेजर सोर्स ऑफ मॉक हीरोइक इफेक्ट इज एक्सट्रैक्टेड बाय मेकिंग पैरोडीज ऑफ एपिक कन्वेंशंस। अब दूसरा जो मेजर सोर्स मॉक हीरोइक इफेक्ट पैदा करता है वो है एपिक कन्वेंशन के मॉक हीरोइक इफेक्ट भी कन्वेंशंस जो कि हीरो एपिक्स की हैं उनको फॉलो करने से आता है। फॉर एग्जांपल अ जेन्युइन एपिक लाइक मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट रिवॉल्व्स अराउंड अ वेरी सीरियस थीम, बट द थीम ऑफ द रेप ऑफ द लॉक इज़ नॉट ओनली फनी बट ट्रिवियल टू। अब दूसरी चीज़ जो इस एपिक को मॉक एपिक बनाती है वो क्या है, कन्वेंशन को फॉलो करना और इसकी कन्वेंशन में भी मॉकरी होना। फॉर एग्जांपल कि पैराडाइज लॉस्ट का सीरियस थीम था और इसके उल्ट जो ये एपिक है इसका थीम क्या है, बड़ा ट्रिवियल। फॉर एग्जांपल व्हाट डायर ऑफेंस फ्रॉम अमोरस कॉजेज स्प्रिंग्स, व्हाट माइटी कॉन्टेस्ट राइज फ्रॉम ट्रिवियल थिंग, के बड़े सीरियस काइंड के जो ऑफेंसेस हैं वो स्प्रिंग होते हैं, जो अमोरस थिंग्स हैं जो चल रही हैं बेलिंडा और लॉर्ड पीटर के दरमियान। और इसके अलावा माइटी कॉन्टेस्ट जो हैं वो ट्रिवियल थिंग्स हैं। फॉर एग्जांपल द रेप ऑफ द लॉक जो है उसकी स्निपिंग से जो कॉन्टेस्ट क्रिएट हुआ है, राइज हुआ है, वो क्या है, वो वेरी ट्रिवियल है। तो ये अगर ये दो स्टेटमेंट्स हैं, ये दो वर्सेस हैं, ये एपिक के थीम को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो कंपैरेटिवली अगर पैराडाइज लास्ट की जो इनिशियल लाइन्स थी 4 to 5 जिसमें वो द वेज ऑफ गॉड टू मैन बयान किए गए हैं उससे कंपेयर करें तो ये एक एपिक कन्वेंशन को फॉलो कर रहे हैं लेकिन ट्रिवियल थिंग्स को भी फॉलो कर रहे हैं। इसका जो मेन पर्पज़ है, मेन थीम है वो ट्रिवियल है क्योंकि ये मॉक एपिक है और हमने डिस्कस भी यही करना है कि ये क्यों मॉक एपिक है। अकॉर्डिंगली द एक्शन ऑफ द पोइम ऑटोमेटिकली बिकम्स अ पैरोडी ऑफ सीरियस एक्शन ऑफ प्योर एपिक। तो सीरियस एक्शन की पैरोडी बन गया है ये अगर हम जब हम थीम पढ़ते हैं। द एक्शन डील्स विद द स्निपिंग ऑफ लॉक फ्रॉम अ लेडीज हेड एंड द रिजल्टेंट वॉर ऑफ सेक्सेस ओवर दिस रेप ऑलमोस्ट। अच्छा, ये जो स्निपिंग ऑफ द लॉक ऑफ हेयर है उसको रेप से कंपेयर किया गया है, ये अनदर ट्रिवियलिटी है। ऑलमोस्ट all the epic writers start their poems with the invocation to muses, gods, goddesses and god। अच्छा, गॉड गॉडेसेस म्यूजेस ये हैं, ये सारे वो क्लासिकल एरा में आएंगे जो मोर देन वन गॉड्स पे बिलीव करते थे। तो ये जो गॉड है ये रिलीजियस एपिक जिस तरह मिल्टन की एपिक है। इन द फेरी क्वीन फॉर एग्जांपल स्पेंसर इन्वोक्स द हेल्प ऑफ यूरेनिया द गॉडेस ऑफ पोएट्री। Incompatible to trivial theme, the action of the rape of Locke, Pop invokes a fashionable vain belle Belinda for help। उधर वो गॉड्स और गॉडेसेस को इन्वोक कर रहे हैं लेकिन अगर इस जो हीरोइक एपिक है इसकी हम कोहेरेंस देखें मॉक हीरो के साथ, तो ये जो कन्वेंशन है, ये जो कन्वेंशन वाला क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये कन्वेंशन जो है इसमें इधर किसको इन्वोक किया गया है, वेन बेल बेलिंडा को। इसके अलावा कन्वेंशन में क्या है कि जो मशीनरी है, जिस तरह डिफरेंट करैक्टर्स हैं इन पैराडाइज लॉस्ट, जो सैटर्न का करैक्टर है, क्राइस्ट का, ये सारे करैक्टर जो हैं वो जाइगेंटिक करैक्टर हैं। लेकिन अब क्योंकि ये मॉक एपिक है और इसको हमने एज ए मॉक एपिक डिस्कस करना है, तो ये इधर जो पॉइंट आएगा वो है सुपर नेचुरल मशीनरी का, विच इज़ ट्रिवियल वन।
and small one. The use of the supernatural machinery is another tradition and distinctive feature of epic poetry which has been deftly parodied by Pop कि इसकी बड़ी स्किलफुली उसने जो है इसको इधर इंपोर्ट किया है. In classical and Renaissance epics, the role of gods and goddesses was always decisive, but in the Rape of the Lock, this function is performed by tiny spirit self nymphs, gnomes, and salamanders. It is in line with the trivial subject and foppish characters of the poem. It helps poet in showing up the follies and vanities of fashionable ladies of the time. Likewise, Umbriel's journey into the cave of spleen is intentionally designed to make fun of the visits of epic heroes to the underworld. जो सुपर नेचुरल मशीनरी है ये सारी ये करैक्टर्स जो हैं डिस्क्राइब किए गए हैं विद रेफरेंस टू गॉड्स एंड गॉडेसेस. इसके अलावा सैटन या क्राइस्ट का करैक्टर है जो मोर देन इनफ है, उनकी इतना जैगेंटिक काइंड ऑफ स्टेचर है, तो उनके कंपैरिजन में करैक्टर्स भी जो सुपर नेचुरल करैक्टर हैं वो भी इधर ट्रिवियल ही हैं क्योंकि सब्जेक्ट मैटर ही ट्रिवियल है. Number 2, the gargantuan weapons used in the War of Sexes do not consist of shining swords and mighty shields, but hairpins, cosmetics, and amorous looks. Belinda defeats Baron while throwing a pinch of snuff into the nostrils and makes him surrender at her hairpin's point. Pop affects the same serious atmosphere which the reader finds in Virgil's Aeneid. अब जो पैराडाइज लॉस्ट में या वर्जिल्स एनिड में ये जो एपिक्स हैं सीरियस एपिक्स इनमें जो सिचुएशन मिलती है पॉप इन सारी चीज़ों को गारगेंचुआ मीन कोलोसली या जाइगेंटिक इनके वेपन्स को इनके टूल्स को इनकी सॉर्ड्स जो हैं सीरियस एपिक की उनको इनके हेयर पिन्स कॉस्मेटिक्स अमोरस लुक से कंपेयर कर रहा है. सिमिलरली पॉप यूजेस मैनी सिमिलीज. कन्वेंशन जो है उसमें सुपर नेचुरल मशीनरी हमने डिस्कस कर ली, वेपन्स डिस्कस कर ली, अब सिमिलीज भी यूज़ होती हैं लाइक होमर एंड मिल्टन. होमेरिक सिमिलीज जिस तरह थी. फॉर एग्जांपल इन कैंटो 2 ही कंपेयर्स बिलिंडाज आइज विद द रेडिएंट लाइटनिंग सन. एट अनदर प्लेस बिलिंडा इज आयरॉनिकली कंपेयर्ड विद Queen Dido and Helen. The funniest of all comparisons is the one between Belinda's petticoat and mighty shield of epic heroes. ये सारे सिमिलीज हैं, कंपैरिजन्स हैं जो कि इसको मॉक हीरो बनाते हैं कि पहले तो जो बेलिंडा है उसको क्वीन डिडो और हेलन से कंपेयर किया गया. इसके अलावा फनीस्ट कंपैरिजन क्या है, इसका जो पैटीकोट है उसे माइटी शील्ड से कंपेयर किया गया. अच्छा जी, थर्ड वन था लास्टली पोप्स एलिवेटेड स्टाइल इज़ अनदर सोर्स ऑफ मॉक हीरोइक इफेक्ट इन द रेप ऑफ द लॉक. इसका जो स्टाइल है उसको कंपेयर, बाकी हर चीज़ जो कन्वेंशंस हैं उसको अपोजिट फॉलो किया गया, एक्शंस को अपोजिट फॉलो किया गया है एज़ कम्पेयर टू हीरोइक एपिक्स, लेकिन स्टाइल वैसे ही है जैसा कि हीरोइक एपिक्स में होता है. The Rape of the Lock, he was convinced that the use of eloquent expression for low action was the consummation of the mock epic. Mock epic में जब तक eloquent expressions नहीं आएंगे तो इसकी consummation है, ये complete नहीं होगी. He therefore frequently makes use of a number of poetic beauties like periphrases. अच्छा, periphrases क्या है? Use of longer phrases instead of short. एक ऐसी टेक्निक है जिसमें शॉर्ट सेंटेंसेस यूज़ किए जाते हैं इंस्टेड ऑफ लॉन्ग, लेकिन पैराफ्रेजेस में लॉन्ग सेंटेंसेस यूज़ किए जाते हैं. एलिट्रेशन, लॉन्ग वावल साउंड्स एंड एलिवेटेड पोएटिक डिक्शन. दीज डायनामिक्स ऑफ लैंग्वेज increase the beauty, charm and mock heroic effect of the poem. He calls a pair of scissors to a two-edged weapon and the little engine. ये क्या है? ये स्पेशल हीरोइक डिक्शन जो है वो यूज़ की गई है. Besides, Pop employs rhetorical style after the manner of serious epic. Belinda's dream in Canto 1 is communicated in a grand style. Fairest of mortals, वो बेलिंडा सोई उसे ड्रीम आता है. Fairest of mortals, Belinda, do
डिस्टिंग्विश्ड केयर ऑफ 1000 ब्राइट इनहेबिटेंट्स ऑफ एयर, कि इसकी जो केयर है वो बड़ी डिस्टिंग्विश्ड काइंड की है, बड़ी वीआईपी काइंड की है, कि 1000 इनहेबिटेंट्स ऑफ एयर जो हैं वो जो स्पिरिट्स हैं वो इसकी कर रही हैं. Then the repetition of initial word of more than 5 times in Canto 2 and the use of high sounding words, signs of exclamation and interrogation throughout the poem further import grandeur to the style. ये सारी चीज़ें जो हैं स्टाइल को ग्रैंजर बनाती हैं. The juxtaposition of a cluster of antithetical and anticlimactic statement and hyperbolic expression is made with the same lofty purpose. ये जो juxtapose करता है antithetical और anticlimactic statements को, कि दो यहाँ पे climate नज़र आना चाहिए कि ब्लिंडा का जो स्निपिंग ऑफ एयर है, रेप ऑफ द लॉक हो गया, तो उसके बाद जो स्टेटमेंट ये जो वर्सेस हैं वो आती हैं. नॉट लाउडर श्रीक to pitying heaven are cast when husband or when lapdogs breath their last, or rich china vessel fallen from high in glittering dust and painted fragments lie. कि जब हस्बैंड्स डाई करते हैं, यानी कि जब रेप ऑफ द लॉक हुआ है, तो ब्लिंडा ने जो शरीक दी है, जो क्राई की है, वो कह रहा है इतनी जो शरीक्स हैं जब हस्बैंड्स डाई हो जाते हैं, जब लैपडॉग्स मर जाते हैं, जब चाइना वैसल जो बड़ा उस टाइम पे ये एक स्टेटस सिंबल समझा जाता था, वो जब टूट जाते हैं, तो तब इतनी ज़्यादा शरीक्स की क्राइज नहीं होती जितनी इसके रेप ऑफ द लॉक पे हुई. इट इज़ through these stylistic parodies and representation of mock speeches parallel to the serious speeches of genuine epics that Pope creates mockery in the poem. On the basis of the above analysis, it can be safely remarked that The Rape of the Lock is one of the finest pieces of mockery, and it is decidedly more than a mere parody of epic tradition. It establishes Pope's image as an artist and a moralist of very high order. अच्छा जी, ये जो अबव एनालिसिस हमने की है, इसकी बेस पे हम इजली रिमार्क कर सकते हैं कि ये फाइनेस्ट पीस ऑफ मॉकरी है. जो ट्रू एपिक्स हैं, जो हीरोइक एपिक्स हैं, उनकी मॉकरी की गई है इन एक्शन एंड इन कन्वेंशन एंड इन स्टाइल. तो तब जो रिज़ल्ट प्रोड्यूस हुआ है वो मॉक एपिक है. और मॉक एपिक जो है, इसका एक तो सरफेस लेवल पे है, जो कॉर्डियल रिलेशनशिप बनाना था दो फैमिलीज़ के दरमियान, जो मेन पर्पस था वो सरफेस लेवल पे. डीपर लेवल पे जो मॉक एपिक है उसका मकसद रेफर्मेशन था, जो लैंडलॉर्ड्स थे पॉप के इरा के, उनके लिए. तो इस पर्पस के लिए, चूँकि जो सब्जेक्ट मैटर था रेप ऑफ द लॉक ये बड़ा ट्रिवियल था, तो एक्शन जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट किया गया रियल एपिक के. और कन्वेंशंस जो थी, सुपर नेचुरल मशीनरी थी, जैगेंटिक वेपन्स थे, सिमिलीज थी, वो भी बिल्कुल ऑपोजिट की गई ताकि ये एक मॉक एपिक बने, ताकि ये एक पैरोडी बने. लेकिन स्टाइल वैसे ही था, वैसी डिक्शंस और वैसे जो पैराफ्रेजेस और एलिट्रेशंस एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें यूज़ की गई हैं. ये था जी हमारा आज का क्वेश्चन. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल द नॉलेज कॉलेज. अल्लाह हाफ़िज़.